नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर LN वैष्णव। दमोह नगर में धर्म की गंगा बहने वाली है। शिव महापुराण का आयोजन होगा और रुद्राभिषेक भी होगा, रुद्र निर्माण भी होगा। ये सब कुछ होने जा रहा है दमोह नगर में नरसिंह मंदिर के पास स्थित अति प्राचीन राम जानकी शाला में। उस शाला के प्रांगण में ये सब कुछ होगा। 13 नवंबर से ये आयोजन प्रारंभ होगा। एक भव्य कलश यात्रा निकलेगी और कलश यात्रा के बाद प्रारंभ हो जाएगा प्रवचनों का सिलसिला। शिव महापुराण कथा का जो वाचन है वह करेंगे पंडित विपिन बिहारी दास जी महाराज। विपिन बिहारी दास जी जो कि बुंदेलखंड के क्षेत्र के रहने वाले हैं और बुंदेलखंडी भाषा में ही कथा का श्रवण भक्तों को कराते हैं। बच्चों को गलत कर देवे तो अरे कहीं अब कुल अच्छा नहीं हुआ थी क्या करे, या कुल अच्छपना भरो ही तो अपनी देहाती भाषा है। तो तब से ये परंपरा है। माता सती कुछ दिन वहां रुकी और एक दिन बोली कि चलो घरे चल गए। पहुंचे सो बैठ गए। अब सती बोली कि मकान बनवाओ। हाँ, अच्छा, जो एक माता जी हर को स्वभाव रहे थे कोनों का सोफा देखे आई तो बिल्कुल ऐसा ही चाहे, कोनों की चौखट देखे आई तो ऐसा ही लगने के, बाहर देखे आई तो ऐसा ही होने। अब घर बारे की कैसी हो वो जाने। मनो को कहूं किचन देखे आई भाई को डूलर सी चल गई है। कौन सी किचन का हाथ रे बाप? हाउ में भी डब्बा में बात से बनाते हैं। हाउ तुम तो जान गए, तुझे कुछ जान गए। अब नहीं जाने सो हमारे कहा कहा है। जितने जान गए वे जान गए, जितने नहीं जाने वे अपनी पार्टी के। शंकर जी बोले देवी बिल्कुल न परो, तनकसी है जिंदगी, तुम काहे को मकान के चक्कर में पड़ रही। सती बोली नहीं, तुम तो मकान बनवाओ। अवरे भज्जा ने कहे यार का इनको एक नाव खतरनाक है वो और भरे आवे। फिर जे को की नहीं मानत, शंकर जी की नहीं मान रही सती। तुम तो मकान बनवाओ। शंकर जी ने तुरंत इंजीनियर बुलवाए। देवताओं के इंजीनियर कौन हैं? देव श्री शिल्पी विश्वकर्मा जी देवताओं के इंजीनियर आए। और राक्षसों को इंजीनियर मय दानव, राक्षसों के मकान बनाते हैं मय दानव, और भगवान के महलों का निर्माण होता है देवताओं का विश्वकर्मा जी के द्वारा। भगवान शिव ने विश्वकर्मा का आवाहन किया। बोले देव विश्वकर्मा, अच्छो एक मकान तो बना दे। अरे बोले प्रभु अवई ले, इतनो अच्छो मकान बनो रे, वो में सोने की तो नाली लगी, पानी भी नारदा बने सोने के। वह क्षेत्रीय भाषा में पूरे देश भर में इस कथा का आयोजन करते हैं। उनकी जो भी कथाएं होती हैं, चाहे वो श्रीमद् भागवत कथा हो, श्री राम कथा हो, शिव पुराण हो, सभी कथाओं का वो वाचन करते हैं बुंदेलखंडी भाषा में। और यही वह कारण है कि मुख्य आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं पंडित विपिन बिहारी दास जी। अलग अलग तरीके से वह संदेश देते हैं, संकेत देते हैं और कथा का श्रवण पान कराते हैं भक्तों को। दमोह में भी उनकी कथा रूपी अमृत का पान करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंचेंगे। आयोजन किस प्रकार होगा, क्या योजना है, इसके संबंध में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। जैसे कि आप सभी को ज्ञात हो कि 13 तारीख से हमारे इस प्रांगण में राम जानकी प्रांगण जो है इसमें शिव महापुराण रुद्राभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
तो आप सभी प्रिंट मीडिया और सभी सम्मानीय पार्षदों से निवेदन है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी का सहयोग अपेक्षित है और मैं आग्रह करूंगा कटारी जी से कि इसकी आगे की जो रूपरेखा है उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करें। विपिन बिहारी जी बहुत प्रसिद्ध हैं। बुंदेलखंड में ही जो है सारी शिव पुराण आपको पहली बार सुनने मिलेगी दमोह में। ये अपना भी सबका सौभाग्य है कि वो यहाँ पर पधार रहे। 13 तारीख से 20 तारीख तक ये आयोजन होना है। आप सभी से यही अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और उनकी भीड़ तो हमने देखी, फतेहपुर गए थे, संभलती नहीं है। हो सकता है कि उनके साथ में और भी संत रहें, क्योंकि बुंदेलखंड के जय जय फतेहपुर वाले जय जय सरकार छोटी सरकार भी रहेंगे शोभा यात्रा में, और अन्य हम लोग महंत जी जो हैं हटा वाले उनको भी ले आएंगे। सारी व्यवस्था ठाकुर परिवार कर ही रहा है, बद्दी भैया रंजीत भैया जी कर रहे हैं। बाकी अपन लोगों को भी इसमें सहयोग करना है, सभी सहयोग करें, इसलिए जो है ये बैठक बुलाई गई है। इस कार्यक्रम में सभी अपना अपना योगदान देवें। शोभा यात्रा बूंदाओं मंदिर से प्रारंभ होगी। आप सबका और हमारा भी यही है सोचना कि सबसे पहले अपन गुरु जी को सबसे मिलवाएं, जिससे सबका परिचय हो जाए, और आप लोगों के माध्यम से पत्रकार वार्ता जो कह रहे हैं आप, ये बिल्कुल रखी जाए वहाँ। तो इसके लिए भी हम सबसे यही कहते हैं कि आप लोगों को प्रयास करना कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर बूंदाओं मंदिर में उपस्थित हों। शोभा यात्रा जो है बूंदाओं मंदिर से पुराने थाने होते हुए सीधे आना है, सीधा प्रचार प्रसार के लिए उसको थोड़ा बढ़ा दिया जाए। 13 नवंबर से 21 नवंबर को होना है, जिसमें पहले कलश यात्रा शोभा यात्रा रखी जाएगी। 13 नवंबर को कलश यात्रा बूंदाओं मंदिर से प्रारंभ होगी। वह दिन के 11 बजे वहाँ से प्रारंभ होकर अपने मुख्य मार्ग घंटाघर से सीधे आकर यहाँ पर कथा स्थल पर उसकी समाप्ति होगी। और कथा का समय रोज़ दोपहर 1 बजे से रखा गया है। इसी श्रृंखला में प्रतिदिन शिवलिंग निर्माण का भी आयोजन रखा गया है, जिसका समय सुबह 7 बजे से 10 बजे तक रखा गया है, जिसमें पार्थिव शिवलिंग निर्माण रखे जाएंगे और शिव का पूजन होगा। दोपहर में कथा होगी और कथा के बाद जो शिवलिंग निर्माण हुए हैं उनका विसर्जन किया जाएगा। और इसी में शिव पार्वती का विवाह भी 19 नवंबर को बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। गणेश जन्मोत्सव भी इसी कथा में रहेगा, वह 20 नवंबर को मनाया जाएगा। और अंतिम हवन पूजन एवं भंडारा 21 नवंबर को रखा गया है। इस प्रकार यह पूरा कार्यक्रम रखा है। इसमें सभी भक्तों से यह निवेदन है आप सभी के माध्यम से कि इसमें अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित रहें। और ये हमारे ठाकुर परिवार के माध्यम से यह कार्यक्रम हो रहा है और हम सबका भी सौभाग्य है कि हमें शिव पुराण कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उसमें हमें इस परिवार का पूर्ण सहयोग करना है। जय माई। जो तैयारियां हैं सभी मंदिरों में पंपलेट लगा के पुजारियों से बात की जाए, जिससे महिलाओं की संख्या जो कलश की महिला होती है वो अधिक हो सके। और जितने सनातनी जाति के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, उन समाज के अध्यक्षों से अपन बात करें कि आपके समाज से कम से कम 5-5, 10-10 लोग यदि सम्मिलित हों, एक व्यापक स्वरूप रुद्राभिषेक होना है, जो होना है, चाहे व्यापक शोभा यात्रा का जो स्वरूप होगा वो बाद में देखने लायक होगा। हमारा ये विचार का मैं इस पर प्रयास करें और आप लोग भी सलाह दें, चूँकि आप भी वरिष्ठ हैं, बहुत सामाजिक लोग हैं, संख्या कैसे एकत्रित होगी आपको अनुभव है, इसमें क्या करें। 13 नवंबर से प्रारंभ होगा शिव महापुराण का आयोजन, रुद्र निर्माण और रुद्राभिषेक। ये सब कुछ होगा
नरसिंह मंदिर के समीप अति प्राचीन स्थित राम जानकी शाला में। आप भी आइए और धर्म लाभ लीजिए, सहयोग करिए और आशीर्वाद लीजिए भगवान का।